नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो लाइक करके अवश्य ज़्यादा करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर स्थगित हो चुके हैं जो कि आप सभी की भर्तियों से संबंधित थे। लेकिन अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों के बारे में लगातार छात्रों के माध्यम से जो मुहिम है वो शुरू की गई है और जिसकी जानकारी आप सभी को मेरे माध्यम से भी दी जा रही है। सरकार अगर चाहे विज्ञापन जारी करके यहाँ पे आवेदन ले ले, परीक्षा 3 महीने 4 महीने बाद करवा लें, ऐसा छात्रों का भी कहना है और ऐसा कहने की सभी का मत है, मेरा भी है कि सही समय यही है कि यहाँ पे विज्ञापन जारी करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार इसको लेकर जो मांग है वो रखी जा रही है। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 13 मई को भी आप सभी को एक ट्विटर अभियान देखने के लिए मिला था, जहां पे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट हैं वो हो गए थे। उसी के क्रम में छात्रों के माध्यम से देशव्यापी ट्विटर अभियान 16 मई से सुबह 11 बजे से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, इस वीडियो को वायरल कर दें उन सभी लोगों के पास में जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस हैशटैग का आप सभी को इस्तेमाल करना, हैशटैग यूपीजी नोटिफाई हैशटैग आप सभी के सामने आ जाता है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देशव्यापी ट्विटर अभियान आपको 16 मई से देखने के लिए मिलेगा, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यूपी सरकार विज्ञापन जारी नहीं करना चाह रही, जबकि 1.5 साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पे जो इंतजार है वो किया जा रहा है और हजारों की संख्या में जो पद हैं वो भी खाली हैं, लेकिन सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। उसी क्रम में आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मैं आप सभी को सुनवाना चाहूँगा छात्रों के माध्यम से। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की ये सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपका भविष्य गर्त में चला जाएगा, क्योंकि आगे आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसके बाद सरकार बनेगी, पता नहीं किसके बनेगी, तो उसके बाद पता नहीं कब भर्ती आएगी। इसलिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं मिशन यूपीपीआरटी 2021 कि जल्द से जल्द 2021 का जो है सुपर टेट का विज्ञापन हमें किसी भी हालत में जारी करा लेना है। तो इसी सब को लेते हुए हम लोग ट्विटर पर एक बहुत बड़ा देश व्यापी अभियान चलाने वाले हैं। 16 मई को आप लोग ट्विटर से जुड़िए। जिन लोगों ने ट्विटर पर अकाउंट नहीं बनाया, सबसे निवेदन है कि ट्विटर पर अकाउंट बना लें। आप लोगों को 16 तारीख को सुबह 11 बजे 16 मई सुबह 11 बजे से आपको लग जाना है, पूरे लगन के साथ ट्वीट करना है। तो आप लोगों को हैशटैग बता दें, आपका हैशटैग होगा योगी जी नोटिफाई। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ से भी सुना कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो मांग है वो की जा रही है और इसमें आप सभी को लगातार सपोर्ट भी करना है, क्योंकि मेरा तो सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ है ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, पीएनबी से जानकारी मिली है कि यहाँ पर यूपीटीईटी करवाने को लेकर जल्द एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जो कि संभवतः जून में आप सभी के कहीं ना कहीं बनाकर भेजा जाएगा यहाँ से शासन को, और शासन की अनुमति के बाद में आप सभी की जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि नई तारीखों को लेकर जो विचार है वो किया जा रहा है। अगर कोरोना संक्रमण कम होता है तो जून में एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि जुलाई में आप सभी के आवेदन लिए जाएंगे और जुलाई के बाद सितंबर के अंत में आपकी जो परीक्षा है वो करवाने की तैयारियां हैं। ऐसी जानकारी पीएनबी के माध्यम से दी जा रही है। तो यूपीटीईटी 2021 को लेकर जो छात्र इंतजार करें नोटिफिकेशन के बारे में कि जल्दी इसको लेकर जो शासन स्तर पे एक बैठक भी देखने के लिए मिलेगी, और जैसी एक बैठक होती है उसमें नई तारीखों के बारे में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि सरकार पहले से अगर इसके आवेदन ले लेती तो जुलाई में आप सभी की जो परीक्षा है वो हो जाती, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि जुलाई में आप सभी के आवेदन लिए जाएंगे और आपकी जो परीक्षा होगी सितंबर के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जैसे ही आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी होता है आप सभी को बता दिया जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव जो बनाकर भेजा जाएगा वो पीएनबी के माध्यम से होगा और मंजूरी मिलने के बाद में शासन के माध्यम से शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो यूपीटीईटी नोटिफिकेशन की बात करें या फिर नई परीक्षा तारीखों की, वो आपको सितंबर के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जो विज्ञापन होगा वो जुलाई में जारी होने की प्रबल संभावना है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कोरोना संक्रमण पर। तो ये तो बात होगी यूपीटीईटी के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी मिस हो गई है जो कि संबंधित है यूपीटीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। हम इस पर भी बात कर लेते हैं।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को यहाँ पे स्थगित करने की जो मांग है वो की जा रही है। कल से छात्र दो गुटों में बंट चुके हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि स्थगित होना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा छात्रों का ऐसा भी कहना है कि स्थगित नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि लॉकडाउन लगे होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि आज एक अंतिम तारीख है। अब जिन्होंने आवेदन कर दिया है वो ठीक है, और जिन्होंने आवेदन नहीं किया वो जल्दी से आवेदन कर लें। लेकिन इसका जो फैसला लेना है वो चयन बोर्ड को लेना है। बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था कि क्या अब एक बार फिर से स्थगित होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बार बार अगर आपकी तारीखें आगे बढ़ती रहेंगी तो कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में आज देर शाम तक इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जो कि संबंधित होगा आप सभी की चयन बोर्ड के माध्यम से। उम्मीदें ज़्यादा हैं कि यहाँ पर तारीख ना बढ़ाई जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सरकार के ऊपर आप सभी को बताएं कि अगर चयन बोर्ड की जो कार्य प्रणाली वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ऐसे में कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हैं। तो आज देर शाम तक आप सभी इंतजार करें, इसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीदें कम है कि तारीख बढ़ेगी, लेकिन पिछली बार भी ऐसा हुआ था, चयन बोर्ड ने मना कर दिया था। लेकिन रात को 12 बजे आप सभी के सामने, लगभग 11 बजे हम कह सकते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया था कि भाई आवेदन की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2300 पदों की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा स्टेनोग्राफर के कई पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जहाँ पे आप सभी को पदों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। आर्टिस्ट की बात करें, लेबोरेटरी की बात करें, टेक्नीशियन, स्टेनोटाइपिस्ट या फिर जूनियर स्टेनोग्राफर आदि के पदों पर जो भर्ती है वो होने वाली है। अधिकतम आयु की अगर बात करें 40 वर्ष है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2021 से होगी। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 20 मई 2021 है। पात्रताओं की अगर बात करें, 12वीं विज्ञान विषय से, 12वीं अगर बात करें स्नातक, निर्धारित विषय से आप सभी के पास में डिप्लोमा। तो ऐसे में यहाँ पे अगर हम नीचे आप सभी के सामने देखें, 350 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग पदों की संख्या 2311 है, जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जो भी यहाँ से संबंधित हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है सीबीएसई एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं है, ऐसा कहना है सीबीएसई के माध्यम से। सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा है कि ऐसी मांग अभी बोर्ड की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, 12वीं परीक्षा को रद्द करने की लगातार जो मांग है वो की जा रही है। कक्षा 12 की परीक्षा रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की अगर बात करें, कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने के जो निर्देश है वो दिया गया है। इसके लिए याचिका दाखिल करने वाली वकील ममता शर्मा ने देश में कोविड-19 की महामारी के मामलों में तेजी से बढ़ते हुए आधार बनाते हुए कि 12th क्लास के परिणाम एक तय समय में वैकल्पिक प्रणाली के आधार पर घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा हालात में परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है, यहाँ तक कि ऑनलाइन परीक्षा कराना भी ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में इसको लेकर यहाँ पर रद्द करने की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन सीबीएसई का क्या कहना है वो आप सभी के सामने है कि इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई फैसला होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। ऐसे में तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए फैसला होना चाहिए। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। बाकी यूपी बोर्ड के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एलटी गेट को लेकर, साथ ही यूपी पीएससी के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एलटी गेट चयनितों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने की जो मांग है वो की जा रही है। एलटी गेट सामाजिक विज्ञान साथ में अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए कंप्यूटर साइंस, गणित और साथ में विज्ञान के रिक्त पदों की जल्दी से भर्ती करने को लेकर यहाँ पर जो पत्र है वो भेजा गया है सीएम योगी को। इसके बारे में जानकारी मैंने कल देर रात को आकर भी आप सभी को दी थी, जैसा कि आप सभी को बताया था कि सीएम को यहाँ पर जो पत्र भेजा गया है एलटी गेट की नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके अंदर मांग की गई है कि यहाँ पर नियुक्ति दे दी जाए जिनकी नियुक्ति लटकी हुई है। साथ में बचे हुए पदों पर जल्दी से जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, उसी को लेकर यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि एलटी ग्रेड के अंदर भी हज़ारों की संख्या के अंदर जो पद हैं वो खाली रह गए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें यूपी पीएससी की अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है स्केलिंग के मुद्दे को लेकर अध्यक्ष मिलने की तैयारी की जा रही है। अगर बात करें यूपी पीएससी के नए अध्यक्ष से संजय सीनेत ने अगले सप्ताह ज्वाइन कर सकते हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। उनके ज्वाइन करने से पहले प्रतियोगी छात्र स्केलिंग मुद्दे पर उनसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों को लगातार दावा कर रहे हैं कि पीसीएस की स्केलिंग प्रणाली जो है कहीं ना कहीं हटा दी गई है। लेकिन यूपी पीएससी की अगर बात करें इस मसले पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। छात्र चाहते हैं कि नए अध्यक्ष जैसे ही ज्वाइन करें तो इस मुद्दे को लेकर जो स्पष्टीकरण है वो लिया जाए। हालांकि इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब ऐसे में नए अध्यक्ष के आने के बाद क्या होगा, इंतजार कर सकते हैं अगले हफ्ते तक। वहीं अगर बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर,
जो कि संबंधित है 69,000 के बारे में। परीक्षा संस्था पीएनबी की जीत हुई है। लेकिन अगर हम बात करें, उससे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा परीक्षा संस्था ने 1 साल बाद जीती प्रश्नों की गलत उत्तरों की जंग। हालांकि अगर हम बात करें इस मुद्दे को लेकर, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि लखनऊ हाई कोर्ट में भी ये मामला लगा हुआ है। वहाँ के वकीलों के या फिर अगर बात करें सीनियर अधिवक्ताओं का कहना है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहस की गई थी उसके अंदर कोई भी तथ्य नहीं लगाए गए थे जिसके आधार पर किसी भी क्वेश्चन को गलत ठहराया जाए। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले संकट टल गया है, ऐसा उनका कहना है। सिर्फ चयनित ही नहीं, परीक्षा संस्था भी इस दौरान कटघरे में रही है। वजह क्या है आप सभी जानते हैं कि 150 सवालों में से 142 आपत्तियां आप सभी को देखने के लिए मिली थी। आखिरकार कोर्ट ने यहाँ पे याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणियां की हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास में असहज कर दिया है। वहीं परीक्षा संस्था को भी आगे परीक्षाओं की प्रश्नमाला तैयार करने में अधिक सतर्क रहना होगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर जो विवाद है वो हो गया था। उसी क्रम में यहाँ पर उनके माध्यम से कहा गया कि आंशिकी को चुनौती देना कहीं ना कहीं फैशन बन चुका है। कोर्ट के माध्यम से ऐसा देखने के लिए मिला है। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की लाइन को यहाँ पे छाप दिया गया है ना। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी की कि 1 साल बाद जंग जीती है, लेकिन जंग अभी बाकी है। जिस मुद्दे को लेकर स्टे लगा हुआ था वो मुद्दा अभी भी लटका हुआ है। अगर बात करें कोविड-19 की वजह से यहाँ पे जो सुनवाई है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है, और ना ही उनके माध्यम से ऐसी जानकारी दे दी गई है कि ये जो ऑर्डर है वहाँ पर लागू किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से पीएनबी की जीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा इंतजार कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ पदों की संख्या के बारे में कोई ना कोई नई जानकारी आती, कभी 6300, कभी 3900, कभी 4000, कभी 5000। और मैंने कई बार जानकारी लेने का अधिकारियों से भी प्रयास किया है, जहां से स्पष्ट होता है कि अभी कोई जानकारी नहीं आई है। अगर आपको याद होगा तो इन्हीं समाचार पत्रों के अंदर 2-4 दिन पहले बताया गया था कि करीब 64,000 से ज़्यादा चयनितों को नियुक्ति दे दी गई है। सेम टू सेम आज के समाचार पत्रों के अंदर भी लिखा हुआ है कि 64,000 से ज़्यादा को जो नियुक्ति है वो दे दी है या फिर इसके आसपास। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सोशल मीडिया पर छात्र दिन भर इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे 64,000 का जो आंकड़ा है वो वही आंकड़ा बताया जाता है जो 5,000 को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि 5,000 पे नियुक्ति करवाई जाएगी, काउंसलिंग होगी। तो उसी 5,000 को माइनस करके यहाँ बताकर 64,000 लिख दिया गया है। अभी कोई भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, जिससे कि आप सभी परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि बार बार इन्हीं समाचार पत्रों के अंदर 5,000, 4,000 या फिर अगर बात करें 3900 पद आप सभी को बताए जाते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे आप सभी के सामने अंदाजे के तौर पर 64,000 कह दिया गया है, लेकिन ना तो सरकार के माध्यम से ना ही महानिदेशक के माध्यम से रिक्त पदों की संख्या या फिर ज्वाइनिंग करने वालों की टोटल संख्या बताई गई है। ठीक है, और ना ही कोई पत्र जारी हुआ है। तो ऐसे में 69,000 की तीसरी चयन सूची के अंदर कितने पद देखने के लिए मिलेंगे, अभी इसको लेकर जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा है। ना तो अधिकारियों के माध्यम से कोई जानकारी दी गई है, और ना ही अगर बात करें रेणुका कुमार जी के माध्यम से जो पत्र जारी किया गया था बेसिक शिक्षा सचिव को, उनके माध्यम से अभी तक कोई रिप्लाई दिया गया है। बताया गया था कि 16 तारीख के आसपास यहाँ पे आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी, मतलब कि कल। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें रहेंगी। अभी तक बीएसए के माध्यम से पूरा डाटा दिया है कि नहीं, इसको लेकर भी सचिव ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो ऐसे में इंतजार कर लें, कल तक का जो भी अपडेट होगी आप सभी को सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।